मीटिंग तो 1 महीने पहले हमने दिल्ली में की थी। उसमें कुछ प्रभारियों की ड्यूटी लगाई थी कि वो जिला वाइज जाएँ और संगठन के साथियों का सिलेक्शन करके हमें ला करके दें। आज वो प्रभावी नाम हमारे सामने आए हैं। अब उनको जिम्मेवारियां दी जाएगी और आगे पार्टी के संगठन को और ज़्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए फील्ड में काम करना है। उसकी जिम्मेवारी स्वयं मैंने ली है। महेंद्रगढ़ जिले से इसकी शुरुआत मैं स्वयं करूँगा और इसी तरीके से दूसरे साथियों को भी दायित्व सौंपेंगे कि जो जननायक चौधरी देवीलाल जी के साथ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, हमारे साथ फील्ड में काम करते रहे, चाहे वो रूठे हुए हैं, चाहे वो हमारे साथ हैं, उनको सबको साथ जोड़ करके उनमें एक सोच पैदा करेंगे कि जननायक जनता पार्टी ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जो चौधरी देवीलाल की सोच को हरियाणा प्रदेश में लागू कर सकती है। उसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार उसके लिए रोजाना बड़े बड़े बुलंद दावे करती है। लोग चाहते हैं कि फील्ड में काम हो, खाली भाषणबाजी नहीं, बयानबाजी नहीं। लोग चाहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ करके दिखाएं। प्रधानमंत्री जी कहने को तो रोजाना कहते हैं कि हम उनको मिट्टी में मिला देंगे, पानी बंद कर देंगे, फलाना चीज ये कर देंगे, पर फील्ड में कुछ करेंगे तभी उसका मैसेज जाएगा। पाकिस्तान में वीजा और उनकी वापसी के लिए लगातार सरकार प्रयास। अब सरकार का काम है कि कड़े से कड़े निर्णय सरकार ने करने वो करे। कल जजत में कैबिनेट में कुछ शहादत हुई है, जजत की अग्निवीर की शहादत हुई है जम्मू में, तो अग्निवीर को लेकर क्या कहेंगे? शहादत तो रोजाना होती है। पुलवामा में 25 लोग जो शहीद हुए हैं उनकी भी हुई है, रोजाना आर्मी के लोगों की भी होती है। अब सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सर, एक अभी जैसे पहलगाम की घटना हुई है, उसी के चलते अपने मुसलमानों के साथ भी मारपिटाई की जा रही है, उसको लेकर कैसे देखते हैं? ये निंदनीय है। जो लोग इस तरह के काम करते हैं वो अच्छा नहीं है। हमको सबको मिलकर के काम करना चाहिए कि देश हम सब का है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इतना बड़ा नुकसान देश का हुआ है और इस मौके पर देश, सारा ही देश, पूरा देश टकटकी लगा करके देख रहा है कि सरकार सख्त से सख्त, बड़ी से बड़ी कार्रवाई करे। हम सब सरकार के साथ हैं। इस पे उस पे उम्मीद है कि सरकार। आज प्रदेश के जो प्रभारी थे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की अध्यक्षता में, उनके साथ पूरे एक एक विषय पर चर्चा भी हुई है। चर्चा होकर कैसे मई में संगठन को पूरी तौर पर मैदान में लाने का काम हो और आगे पूरे प्रदेश भर के अंदर जो साथी चले गए उनको वापस लाना हो, नए साथियों को जोड़ना हो और उसके साथ साथ जो सरकार की विफलताएं वो जनता तक ले जानी हो, उसके ऊपर संगठन काम करेगा। तो मुझे खुशी है कि सभी प्रभारियों ने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर विधानसभा लेवल पर जाकर एक एक कार्यकर्ता से भी चर्चा करी है और अपनी रिपोर्ट बनाकर संगठन को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को देने का काम किया। एक बार इकट्ठे बैठक की आपने, फिर अलग अलग बैठक की, देखिए जो प्रभारी थे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की कई ऐसी बातें होती है जो इंडिविजुअली कई प्रभारी रखना चाहते हैं, तो आज का दिन इसीलिए रखा हुआ था कि 22 की 22 जिलों का इंडिविजुअल अपडेट भी दिया जाए। मई के अंदर आपको पूरा संगठन मिलेगा। देखिए पहली बार हमारे जीवन में तो जितना मुझे याद है ऐसी घटना हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिली जहां टूरिस्ट के ऊपर, चाहे 2000 के अंदर एक ऐसी घटना जम्मू कश्मीर में हुई थी जहां सिख कम्युनिटी के लोगों को टारगेट बनाया गया था जो कि जम्मू कश्मीर के वासी थे। और इस तरह की घटना होना ये अपने आप में बहुत बड़ा सेटबैक भी है और मैं मानता हूँ कि टूरिज्म के ऊपर जहाँ देश इतना आगे बढ़ रहा था वहाँ निहत्थे लोगों के ऊपर और गोलियां चलाकर उनकी जान लेनी और उसमें भी पुरुषों की टारगेटेड किलिंग करनी, ये एक तरह का सिक्योरिटी फेलियर भी है। मगर आज 140 करोड़ भारतवासी एक ही जबान के अंदर देश की सरकार से ये आग्रह भी करते हैं कि कड़ी कार्रवाई इसके अंदर
और जितने ऐसे टेररिस्ट आउटफिट्स हिंदुस्तान में है या हिंदुस्तान के बाहर है, उनको पूरी तौर पर तबाह करना चाहिए। जो पाकिस्तान से आए हैं उनका वीजा रद्द करने की और वापसी की मांग करते देखिए, तो गवर्नमेंट का फैसला है और मैं तो मानता हूँ कि बायलैटरल टाइज टूटते हैं तो फिर इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। इससे भी स्ट्रिंजेंट कदम उठाने चाहिए। हैं। हरियाणा भर में मुसलमानों के साथ मारपीट की जा रही है। देखिए, कोई हमारे प्रदेश का नागरिक है और जिसका कोई लेना देना नहीं, अगर उसके साथ बर्बरता हो रही है तो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है।